यहाँ पे आ रहा है ऑलमोस्ट 7,20,000 और ये 4 लॉट पे। ऑप्शन बाइंग में ना जीतने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको उसमें जो खोने के पैसे हैं उनको कम रखना है और जब आपको मिले तब ज़्यादा। सबसे बेहतरीन मैंने यहाँ पे 2 इयर्स का शॉर्टकट बैक टेस्ट इसलिए दिया है कि पिछले 2 साल अगर सब ठीक चला है तो सब सही है समझो। ऑप्शन बाइंग के अंदर कई सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जो हो सकता है आपके लिए काम करे, बट आपको कैसे पता लगेगा कि कोई स्ट्रैटेजी आपके लिए एक्चुअली काम करेगी भी या नहीं करेगी? उसके लिए आपको किसी भी स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। आज हमारे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी हमने पिछले 2 सालों पर बैक टेस्टिंग करी है और उसके बाद जाकर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग रिस्की ज्यादा होता है, इसके अंदर पैसे भी ज्यादा बन सकते हैं। तो हमें हर स्ट्रैटेजी को पहले बैक टेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा लगेगा इसे समझना चाहिए और फिर हमारा लॉजिक क्या है वो आपको पता होना भी जरूरी है। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम हमने रखा है गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। अब गोल्डन क्रॉसओवर तो यहां से जो ट्रेडर्स हैं वो समझ ही गए होंगे। गोल्डन क्रॉसओवर्स हम तब बोलते हैं जब ईएमएस के क्रॉसओवर होते हैं, बट हमने कौन से टाइम फ्रेम पर कौन सा ईएमए लिया है ये हम आपको बताएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और अगर आपको इसे यूज करना है तो आप कैसे यूज करेंगे। अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को। ऑप्शन बाइंग में ना जीतने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको उसमें जो खोने के पैसे हैं उनको कम रखना है और जब आपको मिले तब ज्यादा। बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मैटर करता है ऑप्शन बाइंग में, सेलिंग में शायद उतना नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर मैं गोल्डन क्रॉसओवर की बात करूँ ना तो अगर आप नॉर्मली डायरेक्ट फ्यूचर ट्रेड करने जाओगे इट्स वेरी टफ। आपको हमेशा गोल्डन क्रॉसओवर्स में ना ऐसा चॉपी मार्केट मिल जाएगा और उस चॉपी मार्केट में आपके कमाने के चांसेस सारे खत्म हो जाते हैं। सेम होता है जब आप सुपर ट्रेंड को बहुत लोअर टाइम फ्रेम पे लगा दो, जैसे 1 मिनट 3 मिनट पे लगा दो सिंगल किसी सुपर ट्रेंड को और सोचो कि वो आपको 10 के 10 दिन प्रॉफिट देगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब मार्केट ऐसी आएगी तो उस टाइम पे ये जो ईएमएज हो गए, सुपर ट्रेंड हो गए, मल्टीपल बनेंगे, मल्टीपल ट्रेड्स बनेगी। तो अब आपको करना ये कि अगर मल्टीपल बन भी गई, देखो ये नहीं कर सकते कि यार इसमें भी कुछ लगा देते, ये इग्नोर कर देते, नहीं, मल्टीपल बन भी गई अगर तो आपको ये सोचना है कि यार मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में लॉस दूं एंड देन मैं बड़ा कमाऊं। तो सिमिलरली मैंने इसमें भी ये ट्राई किया है कि यहाँ पे ईएमए मैंने 10 और 30 लिया है, वो भी 3 मिनट पे, ये भी एक लोअर टाइम फ्रेम होता है। पर ट्रेड्स में मैंने थोड़ा सा सेटअप में चेंज ये किया है कि जब मैं ट्रेड लूं तो मैं सिर्फ 10 से 20 पॉइंट खोने का ट्राई करूं और जब मुझे मिले तो मैं 40 50 60 पॉइंट भी बुक करने को रेडी हूं। अब इसके लिए क्या होता है, कई बार आपको पहली बात तो आउट ऑफ द मनी में नहीं रहना है। आउट ऑफ द मनी आपके लिए बना नहीं है इसमें, तो सिंपली मैं एट द मनी या इन द मनी में रहता हूं। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी टाइम पास किया तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा। और देखो 20 पॉइंट लग गए आपको तो कमाने भी तो 50 है। मैंने बोला ना रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है। तो अगर 20 की जगह 60 कमाने के लिए आपके पास बैलेंस ही नहीं बचा, आपके पास एट द मनी या इन द मनी नहीं है और आप 60 है ही नहीं आपके पास, तो कमाओगे कैसे आप? तो इसीलिए मैंने ट्राई ये किया है कि हम सेटअप यहां से क्रिएट करें तो हम उसको एल्गो में कैसे उतार सकते हैं, और अगर एल्गो में उतार सकते हैं तो सिंपली हम उसमें एसएल वगैरह इन द मनी सेटअप ये कैसे लगाएंगे एंड उसके बाद उसकी बैक टेस्टिंग करके देखते हैं कि फॉर लास्ट 1 ईयर 2 ईयर उसका क्या रिजल्ट था। और इसी तरीके से अगर आपका कोई और इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है तो आपको इस वीडियो में ये भी समझ आने वाला है कि उस इंडिकेटर बेस्ड सेटअप को आप खुद से कैसे बैक टेस्ट करके डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर आपको किसी इंडिकेटर को आप फॉलो करते हो और लगता है यार ये इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है मेरे लिए, तो आपको समझ आएगा कि वो कैसे काम करेगा। तो पहले स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। सिंपली हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, ये जैसे हमने लास्ट डे उठाया अपना, ये 28 मार्च है अपना। 28 मार्च में यहाँ पे देखो नॉर्मली लगभग आपको दिख रहा होगा आखिरी में यहाँ पे एक ट्रेड आई है, ठीक है। अब एल्गो के अंदर एक सेटअप होता है ओपन क्लोज। ओपन क्लोज मतलब या तो एक एल्गो किसी मिनट की ओपनिंग में ट्रेड ले सकती है या तो किसी मिनट की क्लोजिंग पे ट्रेड ले सकती है। मतलब मान लो 245 पे यहाँ पे दिखा रहा है ट्रेड, तो वो 246 के पहले सेकंड पे ट्रेड डिप्लॉय करेगा। या तो अगर गलती से 245 30 सेकंड पे ट्रेड आया यहाँ, मान लो आपको चार्ट में दिख रहा है पर आप देखो यार वहां तो ट्रेड नहीं लगा, ऐसा नहीं होता है। वो मिनट को क्लोज होने देता है तभी ट्रेड डालता है। तो यहाँ पे मैं अभी डायरेक्टली आपको ना एल्गोरिथम्स में जाके दिखाता हूँ कि ऐसा कुछ सेटअप बन सकता है क्या। तो पहले हम स्ट्रेटजी को क्रिएट करके देखते हैं सिमिलर वाया चार्ट। चार्ट में क्या है, निफ्टी है, 3 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगे हैं ईएमए 10 और 30। तो हम पहले सिर्फ यहीं तक पहुंचते हैं। क्रिएट स्ट्रेटजी में गए, यहाँ पे हमने इंडिकेटर बेस्ड लिया, ऐड इंस्ट्रूमेंट निफ्टी 50, टाइमिंग 9:15। ये सिलेक्ट करने की नीड नहीं है क्योंकि ये गोल्डन क्रॉस होगा। जब ईएमए क्रॉस होगा ट्रेड तो तभी आनी है। तो ये टाइमिंग को 9:15 से 3:15 ही रहने देते, कुछ भी चेंज नहीं करना है। एमआईएस में ये बोथ साइड की ट्रेड्स हैं, कैंडल और ये 3 मिनट का इंटरव्यू है। अब यहां पे हमें लेना है कि मूविंग एवरेज कौन सा, एक्सपोनेंशियल ईएमए 10 क्रॉसिंग अबव
EMA 30, सिंपल है। 30 और EMA, ये डन है। आपने अगर ऊपर की फील्ड भर दी तो अपने आप नीचे वो शॉर्ट का उसके जस्ट अपोजिट क्रिएट कर देता है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही फिल करना है क्योंकि चार्ट में भी यही है। उसके बाद यहाँ पे लेग्स में क्या ऐड कर सकते हो आप, आपको क्या करना है, व्हेन लॉन्ग कंडीशन मीट आपको कॉल बाई करना है ना, हम बाइंग सेटअप बता रहे हैं। और अगर शॉर्ट कंडीशन आती है तो आपको पुट बाई करना है। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना। अब हम यहाँ पे निफ्टी में तो हम एक लॉट के लिए टेस्टिंग डाल रहे हैं, तो सिंपली आप 3 लॉट पे डाल दो। 3 लॉट पे, हाँ, अभी हमने लास्ट वीडियो में 3 की बात करी थी इसलिए 3 ले 4 लॉट 200 क्वांटिटी। ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन की कंडीशन क्रिएट करता हूं तो मैं इन द मनी में जाता हूं। इन द मनी सिंपल है, देखो यार, ऑप्शन बाइंग करनी है इन द मनी एटलीस्ट 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स। इस सेटअप के लिए मैंने 200 पॉइंट्स लिया क्योंकि मैं जल्दी कैप्चर करना चाहता हूं क्या, अपने पॉइंट्स को। एसएल में मैंने पॉइंट्स रखे हैं। अब पॉइंट्स भी कितने, देखो इन द मनी 200 ले रहे हैं हम निफ्टी का, कम से कम 200 रुपए का प्रीमियम आएगा। मैं कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा ही आएगा 200 से ज्यादा ही आता है, बट मैं कम से कम बता रहा हूँ। एक्सपायरी डे पे भी कम से कम 200 रुपए ही है क्योंकि इन द मनी 200 तो आप हुई, तो आप 220 रुपए हो। तो इसमें मैं सिर्फ पॉइंट्स में एसएल देना चाहता हूँ 20 रुपए का, सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए अगर वो पलटी मारे कट खत्म है। मैक्स ट्रेड साइकिल मैंने यहाँ पे 6 कर रखे हैं। 6 मतलब बेसिकली ये 6 बार, अगर 6 बार मार्केट आएगा तो ये ट्रेड ले सकता है, सिंपल है। अब इसके बाद यहाँ पे इन जगहों पे, यहाँ पे इसमें मैंने कुछ भी फिल नहीं किया है और यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया गोल्डन क्रॉसओवर निफ्टी बाइंग, और इसको हम सेव कर देते हैं एंड डन है। अब हम इसका बैक टेस्ट करके देखते हैं कि ये रिसेंट में कैसा इसने परफॉर्म किया। देखो सबसे बेहतरीन मैंने यहाँ पे 2 इयर्स का शॉर्टकट बैक टेस्ट इसलिए दिया है कि पिछले 2 साल अगर सब ठीक चला है तो सब सही है समझो, क्योंकि पिछले 2 सालों में एक्चुअली स्ट्रेटजीज काम कर नहीं रही हैं। तो इन जगहों पे आपको अगर सही रिजल्ट आ रहा है तो बेहतर बनेगा। यहाँ पे आ रहा है ऑलमोस्ट 7,20,000 और ये 4 लॉट पे, एक लॉट पे इस पे ट्रेड करने के लिए कितने रुपए लगेंगे ये हम डायरेक्टली देखते हैं कैसे, ट्रेड से। मतलब ये मान लो 200 क्वांटिटी है और लगभग देखो वही मैंने बोला था ना, प्राइस एंट्री क्या ले रहा है, 225 रुपए, 233 रुपए, 217, मतलब वही प्राइसिंग है। ये 225 या 230 रुपए के आसपास की ट्रेड देखो 217 पे लेके 312 पे काटा, 18,000 रुपए मिले आपको 4 लॉट से। ये बहुत ज्यादा है, तो आप इंटू कर लोगे। अगर मैं नॉर्मली कैलकुलेटर में देखूं तो 225 रुपए एवरेजन और इंटू अपना कितनी क्वांटिटी है, 445, लगभग ये 90,000 के आसपास यूज कर रहा है टोटल में। तो अगर हम 4 से डिवाइड कर दें इसको तो 23,000 रुपए पर लॉट। 23,000 रुपए पर लॉट में आप इस स्ट्रेटजी को आराम से डिप्लॉय कर सकते हो। यहाँ पे हमने 4 लॉट डिप्लॉय किए हैं तो लगभग 85,000 रुपए के आसपास लगेंगे, बट ये बहुत ज्यादा रिटर्न है। ये बहुत ज्यादा है। ये अगर आपने 50,000 रुपए अकाउंट में छोड़ रखे थे तो उसके 7,20,000 रुपए बन गए। बट इसमें एक ड्रॉ डाउन इंपॉर्टेंट होता है कि अगर लॉस भी हुआ तो आपको समझ आना चाहिए कि जब लॉस होगा तो ड्रॉ डाउन 1 लाख रुपए तक का जा सकता है, बट 1 लाख के ड्रॉ डाउन पे 7,20,000 रुपए बनना बहुत बड़ी बात, बहुत कम है। देखो ऑप्शन सेलिंग का रेशियो बताता हूं मैं। ऑप्शन सेलिंग का रेशियो होता है लगभग 4 लाख का लगभग 60,000 के आसपास, ऐसा चलता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, क्योंकि नॉर्मली 9 से 10% का चलता ही चलता है, वो भी फुल कैपिटल पे। यहाँ पे तो कैपिटल बिल्कुल ही अलग है। देखो उसका कैपिटल है, स्पैन मार्जिन क्या क्या नहीं लगता उसमें, और 1,20,000 के नीचे तो बात भी नहीं कर सकते आप वहाँ पे। यहाँ पे 1,20,000 में तो आप 4 लॉट ट्रेड कर सकते हो और 7 लाख का प्रॉफिट देख सकते हो। वहाँ 4 लॉट में 7 लाख का प्रॉफिट दिखना ही नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनी भी नहीं है सेलिंग में। तो यहाँ पे 7,20,000 रुपए का आपको प्रॉफिट है 4 लॉट के अंदर, और ये 1 लाख रुपए का आपका मैक्स ड्रॉडाउन है। तो अगर पिछली बार की तरह, जैसे पिछली बार भी क्या था, वहां पे जो ड्रॉडाउन था ऑप्शन बाइंग में होता ही होता है, बट मैं ये बोलता हूं ड्रॉडाउन है मतलब आपके प्रॉफिट से ड्रॉडाउन आया है। ये जरूरी नहीं फर्स्ट डे पे आया, पहली बात तो। ये मान लो आपके प्रॉफिट 3 लाख रुपए चल रहा है, फिर 3 लाख रुपए से धीरे 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 कोई टाइम खराब आया, वहां पे लाख नीचे आया, फिर उसके बाद 4 लाख बढ़ गया, तो ड्रॉडाउन का मतलब ये भी होता है। तो इसको लॉस ना समझे, पर मैं ये बोलूंगा, ये मेरी तरफ से एक तरीके की सलाह है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आपने अभी शुरू किया और अभी ड्रॉडाउन फेज ही शुरू हो गया, इसलिए हम इससे पहले बोलते हैं कि 1 लाख रुपए तक का लॉस हो सकता है। करेक्ट। तो 1 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा रखें रनिंग के अलावा, ये ड्रॉडाउन को झेलने के लिए। जैसे मान लो यही 7,20,000 रुपए चाहिए अगले 2 महीने में। देखो पहली बात तो ये बैक टेस्टिंग इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, ऐसा सेम होगा, ठीक है। पर
अगर हम बिल्कुल सिमिलर इसी स्ट्रेटजी को चलाते रहें तो आपको बिल्कुल यही चाहिए, तो आपको लगभग 2 लाख रुपए की नीड है। 2 लाख रुपए के 7,20,000 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और वो भी 2 सालों में। मेन गेम कहाँ है? मेन गेम देखो, अगर हम रिसेंट में चलते हैं, अभी के टाइम पे चल लेते हैं, ये तो 2022 का दिख रहा है, अभी के रिसेंट टाइम्स में चलते हैं, देखते हैं ट्रेड्स कैसी हुई है। ये है अपनी 28 मार्च, ठीक है। अब 28 मार्च में हम देखते हैं इसने कैसे ट्रेड किया। ये यहाँ पे देखो, सबसे आखिरी ट्रेड ये दिखा रहा है 3:03 पे एंट्री लिए 150 पे, और उसने 265 पे एग्जिट मारा है, 22,000 का प्रॉफिट बुक किया। मतलब तो ये मोटा मोटा 25% हो गया। 25%, आपके 85,000 लगे हैं टोटल, आपको 25% प्रॉफिट दिया उसने, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है ये, ठीक है। और हम कंफर्मेशन ले लेते हैं कैसे ट्रेड ले, 3:03 पे एंट्री मारी उसने। अब यहाँ आते हैं, ये देखो इसने क्रॉस ओवर किया इस कैंडल पे, इस कैंडल की अगली की ओपनिंग पे, ये देखो 3:03 एग्जैक्ट। तो मतलब एल्गो बराबर काम कर रही है कि नहीं, वो भी देखो यहाँ पे कि 3:03 पे उसकी ओपनिंग कैंडल थी, उसने इस जगह पे ट्रेड मारी है, और इधर के इधर ही बुक मार दिया उसने। यहाँ देखो 3:03 पे लेने के बाद उसने 3:15 पे ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा स्क्वायर ऑफ टाइम है वहां पे। एंड इन जगहों पे 3:15 पे हम मोस्टली ट्रेड क्यों काटते हैं? क्योंकि लास्ट में ना ज्यादातर अगर मार्केट तेजी से गिरी हुई होती है तो उसके छोटे मोटे रिकवरी के चांसेस होते हैं। और अगर आप एक ऑप्शन बायर हो ना, आपको रेड कैंडल्स के बीच में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक भी आई ना और ऑप्शन बायर हो आप, तो आपका प्रॉफिट ऐसे गायब हो जाएगा। आपके 22,000 कब 10 हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, चाहे वो छोटी सी ग्रीन कैंडल हो। ये चीज सेलर को फर्क नहीं पड़ता, बट बायर को पड़ता है। तो बाइंग में वो जो 20 रुपए का गेम है कि 20 रुपए काट के मेरे को जो प्रॉफिट हो वो चाहिए, तो यहाँ पे देखो 20 रुपए का पॉइंट, मतलब 150 का बेचा था, 130 एसएल था जिसका, उसने 265, मतलब लगभग 120 पॉइंट दिए। 20 के अगेंस्ट में 120, 1:6 कहते हैं इसको। दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट कि ऑप्शन बायर बनना है तो आपको ऐसे ही 1:6 टाइप के ट्रेड्स लेने होंगे। इसका आखिरी ट्रेड 1:6 था, उसके पहले का ट्रेड देखो 225 और 252, इसने 1:1 में काट दिया, और उसके पहले यहाँ पे इसने एसएल लिया। देखो सिंपल है, देखो एक एसएल लिया और 2 ट्रेड्स ली और डे खत्म, 24,000 रुपए दिए, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द कैपिटल जो इसमें डिप्लॉयड था। राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा कि ये स्ट्रैटेजी हमने कैसे बनाई है, आपके सामने बनाकर दिखाई है। इसी तरीके से आप भी अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हो किसी भी और इंडिकेटर पे, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से बनाना है। इसने जैसे इस स्ट्रैटेजी क्या मैक्स प्रॉफिट दे रही है, क्या मैक्स लॉस दे रही है, एवरेज प्रॉफिट क्या आ रहा है, एग्जांपल 13,000 रुपए आ रहा है, जब लॉस आ रहा है तो 9,000 रुपए आ रहा है, ये सब आपको दिखेगा। और ये सब फर्क पड़ता है, 9,000 जा रहे हैं और 13 आ रहे हैं, इसका मतलब 1 जाके 1.5 आ रहे हैं। ये ध्यान देना, क्योंकि अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी 47% ही है। तो इसका मतलब 1:1 से ज्यादा रखना है। 1:1 से ज्यादा नहीं रखोगे तो लॉस आएगा, सिंपल है। तो इसलिए ये, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, इसलिए ये स्ट्रैटेजी अच्छी है। अब जैसे कि बोला कि आप इसे लगभग 25,000 से डिप्लॉय कर सकते हो, तो ये डिप्लॉयमेंट कैसे हो रही है? सिंपली एल्गो रूम्स पर जाके आप स्ट्रैटेजीज पे जाके आप डिप्लॉय कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना, स्ट्रेट अवे मिल जाएगी। डैशबोर्ड पे यहाँ पे जाना है, आप लॉग इन करोगे, इसी जगह पे आओगे, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी टेम्पलेट्स में स्लाइड करना है। यहाँ पे ये रही गोल्डन क्रॉसओवर निफ्टी स्ट्रेटजी, सिंपल इस जगह पे ये रही। यहाँ पे मैंने मार्जिन 50K डाल रखा है, बट आप कर तो देखो उसको सेम चीज को 18-20 हजार में भी कर सकते हो, बट मैंने 50,000 इसलिए डाला है क्योंकि क्या होता है ना, आप पर लॉट से करो भी तो आप जो ड्रॉडाउन है वो झेल सको। तो इसीलिए मैंने 25,000 प्लस 25,000 यहाँ पे 50,000 डाल के रखा है। वरना कई बार क्या है ना, देखो आप डाल तो दो वहां पे कि इतने की हो रही है, बट उसके बाद आप अगर ड्रॉडाउन झेलने वाले पैसे वहां पे नहीं रखोगे तो ट्रेड बेहतर परफॉर्म नहीं करेगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 50,000 डाला क्योंकि मैक्स डीडी उसका 26 है। तो इस जगह से आपको सिंपल ऐड टू माई स्ट्रेटजी क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आप नाम चेंज करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो ऐड टू माई स्ट्रेटजी करो। माई स्ट्रेटजी में पहुंचोगे, सिंपल है, यहाँ से डिप्लॉय बटन क्लिक करना है एंड ब्रोकर कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने अपस्टॉक कनेक्ट किया एंड उसके बाद कुछ भी नहीं, क्वांटिटी मल्टीप्लायर एज पर योर मनी। आपके पास 1 लाख है तो 2 से 3 लॉट से कर सकते हो, 2 लाख है तो आप 4-8 लॉट से करो, डिपेंड करता है। और ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, अपने आप चेंज हो जाती हैं, बट यहाँ पे आप फिल करना चाहते हो फिल भी कर सकते हो। एंड डिप्लॉय कर, यहाँ से डिप्लॉय करते ही आपके ट्रेड इंजन में ये लोड हो जाता है, ये स्ट्रेटजी। अब ये लोड हो चुका है तो उसके बाद आपको अपना ब्रोकर ऐसे चूज करना है, टर्मिनल को ऑन करना है। टर्मिनल ऑन करने का मतलब है आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना है एंड देन आके ट्रेड इंजन को ऑन कर देना है, दैट्स इट। और ये काम जो ट्रेड इंजन ऑन और टर्मिनल ऑन का है, ये आपको सुबह 8:45 से 9:15 के बीच में कर देना है। रात में करके नहीं सोना है कि रात में 12 बजे करके सो गए कि अरे अब कौन जागे। सुबह आपको ऑफ मिलेगा, ट्रेडिंग सुबह ऑफ मिलेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ मॉर्निंग में ही करना, ठीक है। और डन, उसके बाद आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, दैट्स इट। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ गया होगा। आप एल्गो रूम्स को विजिट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।
सो अगर आपके कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। और ये जो सीरीज है जिसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखने को मिल रही है, इसका पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वो भी फ्री में। आपको एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा और कार्ड्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो डू विजिट द कंप्लीट प्लेलिस्ट। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।